हेलो एवरीवन, आज हम इंश्योरेंस मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले erp.autopin.com में लॉगिन करेंगे, कंपनी कोड डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से अपन erp.autopin.com में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में अपन को इंश्योरेंस मॉड्यूल पे जाना है। यहाँ पे अपन को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि अपन को दिख रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो। ये प्रोसेस फ्लो अपन को ये शो करता है कि जैसे इस पूरे मॉड्यूल का वर्क कैसे चलेगा। सबसे पहले लीड इंपोर्ट। अगर अपने पास में बल्क में कोई लीड है और अपन को सिस्टम में इंपोर्ट करना है तो वो अपन इस विंडो के थ्रू करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस एक्सेल इंपोर्ट या लीड इंपोर्ट। और अगर अपन को कोई मैनुअली अपन को लीड इंसर्ट करनी है सिस्टम में तो वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर ऐड करती हूँ, सीआरई का नेम ऐड करेंगे, कस्टमर, पॉलिसी ड्यू फॉर रिन्यूअल डेट अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर ऐड करेंगे, इस तरीके से मैं बाकी की पूरी डिटेल्स जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, रेन्युअल टाइप, पॉलिसी रेन्युअल टाइप में ऐड करूंगी और उसका सब टाइप ऐड करूंगी। अगर मुझे कोई रिमार्क डालना है तो मैं यहाँ पे रिमार्क ऐड करके सेव कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं एक मैनुअल लीड एंट्री जो है वो सिस्टम में इंसर्ट कर सकती हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट प्रोसेस जैसे अपना है ऑटो लीड एंट्री अपडेट। अगर अपन को कोई लीड बल्क में अपडेट करनी है तो वो मैं इस विंडो के थ्रू कर सकती हूँ, दैट इज ऑटो लीड एंट्री अपडेट। और अगर मुझे कोई सारा जो डेटा है जो मेरा इंपोर्ट हुआ है वो मुझे चेक करना है तो वो मैं इस विंडो से कर सकती हूँ, दैट इज ऑल इंपोर्टेड डेटा। नेक्स्ट अपना सेक्शन है सीआरई मैनेजमेंट, दैट इज सबसे फर्स्ट है अपना सेट सीआरई टारगेट। इसके अंदर जितने भी सारी मेरी सिस्टम में जो सीआरई जो मैंने क्रिएट करी है वो यहाँ पे मुझे शो होगी। मैं पर्टिकुलर सीआरई के ऊपर वो बेस और टारगेट जो है वो मैं सेट कर सकती हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगी तो पर्टिकुलर जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पे मेरा ओपन होके आ जाएगा और उस पर्टिकुलर सीआरई के ऊपर मंथ वाइज मैं टारगेट जो है वो यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। जैसे मुझे मई मंथ के अंदर टारगेट सेट करना है 40, तो मैं सिंपली यहाँ पे टारगेट जो है वो यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट अपना है रीअसाइन लीड्स टू सीआरई। अगर मुझे कोई दूसरे सीआरई का वर्क जो है किसी दूसरे सीआरई को मुझे असाइन करना है तो वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। जैसे मुझे प्रिया पर्चा का यहाँ पे जो है जो लीड है वो मुझे किसी दूसरे सीआरई को असाइन करना है तो सिंपली मैं उस लीड को सेलेक्ट करूंगी, दूसरे सीआरई का नेम जो है जिस सीआरई को मुझे असाइन करना है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी और असाइन टू सीआरई करूंगी। तो वो जो लीड है वो अब चेंज हो गई है, वो प्रिया की जगह वो अब रीना को एलोकेट हो गई है। इस तरीके से मैं किसी दूसरे सीआरई का जो लीड है वो मैं किसी दूसरे सीआरई को असाइन कर सकती हूँ। अगर मुझे रीअसाइन लीड्स टू सीआरई जो है बल्क में इंपोर्ट करना है या फिर अपडेट करना है तो वो मैं इस विंडो के थ्रू कर सकती हूँ, दैट इज एक्सेल इंपोर्ट रीअसाइन लीड्स टू सीआरई। इसके बाद में मुझे एग्जीक्यूटिव का कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो वो मैं इस एग्जीक्यूटिव इंपोर्ट जो मेरा विंडो है उससे मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, या फिर मुझे अगर कोई मैनुअल एग्जीक्यूटिव को ऐड करना है तो वो मैं इससे कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ, यहाँ पे मैं नंबर डालूंगी, ईमेल और एक्सपायरी डेट डालूंगी। जैसे ही मैं सेव करूंगी तो इस तरीके से मैं एक एग्जीक्यूटिव को मैनुअली भी सिस्टम में इंसर्ट कर सकती हूँ। अब मेरा प्रोसेस जो है, जो सीआरई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट सबसे पहले है लीड एंट्री। जो पर्टिकुलर सीआरई है उसको जितनी लीड्स असाइन हुई है वो यहाँ पे इस विंडो में शो होगी।
अब जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि टोटल जो लीड्स है वो मुझे 129 लीड्स असाइन हुई है, उसका डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर मुझे पॉलिसी नंबर, सीआरई का नेम, कस्टमर, पॉलिसी ड्यू नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और बाकी की डिटेल्स जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे मुझे इस पर्टिकुलर लीड पे वर्क करना है तो सिंपली मैं डबल क्लिक करूंगी। इसके बाद में मेरा जो ऑटोमेटिकली फेच डेटा है जो है वो सेट होके आ जाएगा। सेकंड अपना जो सेक्शन है दैट इज है सीआरई रिमार्क। मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है वो मैं यहाँ पे सेट करूंगी, डेट जो है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी, टाइम सेलेक्ट करूंगी और इसके बाद में सीआरई जो है वो यहाँ पे अपडेट कर देगा। अब जब मैं बैक जाऊंगी तो यहाँ पे जैसे मुझे लीड नंबर और लीड डेट असाइन हो गई है, जैसे मैंने सीआरई का वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेक्शन है मेरा पेमेंट डिटेल्स एंट्री। पेमेंट डिटेल्स एंट्री में मैं जाऊंगी तो वो जो जिसका भी सीआरई का वर्क मेरा जो सेक्शन वो हो गया है उस वो यहाँ पे मुझे सारी एंट्रीज यहाँ पे शो होगी। डबल क्लिक करूंगी तो मेरा जो ऑटोमेटिक फेच डेटा है पहले से ही वो मेरा यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। सीआरई रिमार्क का डेटा भी मैंने सेट कर दिया था, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स के अंदर पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है यस करूंगी। डेटा जो है पेमेंट डिटेल्स जो है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट क्या था मेरा वो मैं एंटर करूंगी। एंट्री स्टेटस अभी तक भी एंट्री जो है जो लीड है मेरी वो ओपन है या क्लोज हो चुकी है वो मुझे सेलेक्ट करना है। चेक नंबर इफ अगर चेक से पेमेंट हुआ है वो मैं ऐड करूंगी और बाकी की डिटेल्स मैं ऐड करूंगी। जैसे मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे यहाँ पे अटैच करना है तो वो मैं सिंपली यहाँ पे जाके अटैच करूंगी और अपलोड कर दूंगी। इस तरीके से मैं पॉलिसी जो है वो भी यहाँ पे अटैच कर सकती हूँ और अपडेट कर दूंगी। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन था सीआरई रिमार्क, सेकंड मेरा था पेमेंट डिटेल्स। मैंने पेमेंट डिटेल्स तक का वर्क कर लिया है। नेक्स्ट है डिलीवरी डिटेल्स। डिलीवरी डिटेल्स के अंदर वो सारी लीड्स दिखेगी जिसका पेमेंट जो डिटेल सेक्शन है वो मेरा अपडेट हो चुका है। डबल क्लिक करूंगी तो अब मेरा जो पॉलिसी डिलीवरी वाला जो सेक्शन है वो मेरा ओपन होके आ जाएगा, जिसके अंदर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कौन होगा मुझे वो सेलेक्ट करना है। डिलीवरी डेट किस दिन ये डिलीवर हो रही है वो मुझे सेलेक्ट करना है। डिलीवर्ड है कि नहीं है वो मुझे सेलेक्ट करना है। कन्वेंस एप्लीकेबल है कि नहीं है वो मुझे सेलेक्ट करना है और एंट्री अभी तक भी अपनी ओपन है, लीड अपनी ओपन है कि नहीं वो मुझे सेलेक्ट करना है और मैं अपडेट कर दूंगी। तो मेरा जो थर्ड सेक्शन था दैट इज पॉलिसी डिलीवरी सेक्शन वो भी मैंने अपडेट कर दिया है। अब जो मेरी लीड है जिसका मैंने डिलीवरी डिटेल्स भी एंटर कर दिया है वो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड में दिखेगी। डबल क्लिक करूंगी मैं तो इसके बाद में पॉलिसी जो मेरा एंट्री स्टेटस है उसको मैं क्या कर दूंगी क्लोज कर दूंगी। इसका मतलब कि मेरी जो लीड है उसका मेरा पूरा वर्क हो चुका है और मैं उस लीड को क्लोज कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपडेट करूंगी तो मेरी जो लीड है वो मेरी क्लोज हो जाएगी और वो मुझे क्लोज्ड एंट्री में दिखेगी। तो सीआरई का वर्क जो था वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। दैट इज फर्स्ट होगा उसका सीआरई का रिमार्क सीआरई सेक्शन, सेकंड होगा पेमेंट डिटेल्स सेक्शन और थर्ड होगा डिलीवरी डिटेल सेक्शन। डिलीवरी डिटेल्स एंटर करते टाइम मैं वहाँ पे एंट्री जो स्टेटस है लीड स्टेटस जो है वो वहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं जो लीड है मेरी ओपन थी ओपन से मैंने उसको क्लोज तक मैंने उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट है मेरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट व्यू। यहाँ पे मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब वो सारी लीड्स दिखेगी जिसके ऊपर मैंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यहाँ पे मुझे वो सारा डिटेल्स दिखेगा। नेक्स्ट है वेब पॉलिसी इंपोर्ट सेक्शन। अगर मुझे कोई ऐसा इंपोर्ट बल्क में इंपोर्ट करना है वेब पॉलिसीज का तो वो मैं इस इंपोर्ट सेक्शन से कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि कितना मेरा डेटा जो है वो वेब पॉलिसीज में है। तो इस सेक्शन में अपन ने सीआरई का वर्क देखा दैट इज फ्रॉम सीआरई रिमार्क टू पेमेंट डिटेल्स टू डिलीवरी डिटेल्स एंड फाइनली द क्लोज्ड एंट्री। इसके बाद में है अपना मैनेजर व्यू। मैनेजर व्यू के अंदर अपन को वो व्यू ऑल एंट्री सबसे फर्स्ट सेक्शन है। यहाँ पे अपन को वो सारी लीड्स दिखेगी जिसका अपन ने सिस्टम में एंटर किया है या फिर जिस पे अभी वर्क चल रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरे पास टोटली अभी 742 लीड्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसकी मेरे को यहाँ पे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट है मेरा लीड कैंसिलेशन। लीड कैंसिलेशन इफ अगर कोई लीड मुझे कैंसिल करनी है तो वो मैं इस विंडो से कर सकती हूँ। ये मेरा यूजर बेस्ड राइट्स के थ्रू हैंडल होगा ताकि मेरा लीड कैंसिलेशन कोई पर्टिकुलर यूजर ही कर सके।
नेक्स्ट है डैशबोर्ड। यहाँ पे अपने पास में दो डैशबोर्ड है, दैट इज सीआरई डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड से पर्टिकुलर सीआरई को पता चलेगा कि टोटल कितने टारगेट उसको असाइन थे, लीड्स कितनी असाइन थी, उसमें से उसकी पेंडिंग कितनी है, ओपन कितनी है, लॉस्ट कितनी है और क्लोज्ड एंट्री कितनी हो गई है। और इसी तरीके से दूसरा अपना डैशबोर्ड है मैनेजर डैशबोर्ड, जिसके अंदर मैनेजर को हर एक सीआरई वाइज उसको परफॉर्मेंस दिखेगी और लोकेशन वाइज उसको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखेगा कि टारगेट असाइन कितना था, जिसमें से लीड कितनी असाइन है, पेंडिंग एंट्रीज कितनी है, ओपन, लॉस्ट एंड फाइनली द क्लोज्ड एंट्रीज। लास्ट सेक्शन है अपना रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, दैट इज लीड एंड डिस्काउंट रजिस्टर, डेली एक्सपायरी रिपोर्ट, ब्रांच वाइज रिपोर्ट, मॉडल और एंड ऑल। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने पूरा इंश्योरेंस मॉड्यूल समझा फ्रॉम स्क्रैच, दैट फर्स्टली लीड सिस्टम में कैसे अपन को इंसर्ट या फिर इंपोर्ट करनी है मैनुअली और एक्सेल इंपोर्ट के थ्रू। सेकंड, सीआरई का वर्क कैसा होगा, सीआरई टारगेट कैसे असाइन करेंगे, और थर्ड, मैनेजर व्यू कैसा होगा, देन डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। थैंक यू।